राधे राधे जी। चैत्र का महीना आया। होली के दूसरे दिन से कंवारी लड़कियां कन्याएं 16 दिन की गणगौर पूजती हैं। सातवें शीतला सप्तमी के दिन जवारे बाती हैं। जवारे मतलब बोती हैं कि उसमें जौ बो देती हैं, नई अच्छी मिट्टी ला के अच्छा सा एक मिट्टी का बर्तन लाती हैं, उसमें जौ बोती हैं। फिर एकादशी आती है। उसके बाद में जब एकादशी आती है, एकादशी से 7 दिन के व्रत करती हैं लड़कियां। तो व्रत करती हैं, आपस में मिलजुल के सब एक दूसरे से बहुत प्रेम भाव से करती हैं। इसकी मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। इसकी कहानी है इल्खिया बिल्खिया की कहानी। तो आप सुनिए और अपने जीवन में धारण करने की कोशिश भी कीजिएगा कि हाँ, कुछ तो है। हमारी जो पौराणिक कहानियाँ हैं, शास्त्रों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार कहानियाँ हैं, उनमें बहुत कुछ ऐसा है जो हम सीख सकते हैं। तो सुनिए, कहानी इस प्रकार है। 7 लड़कियां थीं। उनमें से एक लड़की गरीब थी, बाकी 6 धनवान घर से थीं। 6 लड़कियों ने व्रत करने की ठानी और 7वीं लड़की को भी कहा। 7वीं लड़की ने व्रत करने से मना किया तो सभी लड़कियां उसके घर गईं। उसकी माँ से बेटी को व्रत करने के लिए कहा कि व्रत कर ले, वो भी हमारी सहेली है, कर ले। माँ ने कहा, देखो बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी। तब वे सारी सहेलियाँ बोली, देखो माँ, एक एक दिन ये हमारे घर खाना खाएगी तो ही इसके व्रत जो है ना पूर्ण हो जाएंगे। व्रत के लिए मना मत करो। और वे सभी मानी नहीं। तब माँ ने अपनी बेटी को व्रत करवाने की आज्ञा दे दी। तैयार हो गई कि ठीक है बेटा, तुम भी कर लो। बेटी एक एक दिन सभी सहेलियों के घर खाना खाती। ऐसे करके 6 दिन निकल गए। 7वें दिन सभी लड़कियां उसके पीछे पड़ गईं। कल हम सब तुम्हारे घर खाना खाएंगे। तू 6 दिन हमारे यहाँ आई है, अब हम 6 तेरे घर आएंगे। लड़की बोली, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, पर लड़कियां मानी नहीं। तब वो जिमाने के लिए तैयार हुई और घर आकर अपनी माँ से बोली, माँ, कल सब लड़कियां अपने घर जीमने आएंगी, मतलब अपने घर खाना खाने आएंगी। तब माँ ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उन लड़कियों की बातें मत मानो, उनकी बात मत सुनो। अपने घर में खाने को तो कुछ है ही नहीं, क्या खिलाऊंगी। माँ को गुस्सा आ गया तो उसने अपनी लड़की को मारने लगी, अपनी बेटी की पिटाई करने लगी। लड़की रोती हुई जंगल में जाकर सो गई। उधर से ईश्वर पार्वती जा रहे थे। शंकर भगवान और पार्वती माता घूमने निकले थे। तो पार्वती जी ने महादेव जी से, ईश्वर जी से बोला, देखो महादेव जी, कोई तो अपनी शरण में आके बैठी है। ईश्वर जी ने कहा, दुनिया में बहुत लोग हैं, किस किस को देखें। पार्वती जी बोली, नहीं ईश्वर जी, इसको तो आपको पूछना ही पड़ेगा। इसको नहीं पूछेंगे तो दुनिया में अपने को कौन पूछेगा। सही बात है, अगर ईश्वर जब मदद नहीं करता है, भगवान हमारी मदद नहीं करते हैं, तो ईश्वर पे से विश्वास उठने लग जाता है, क्योंकि कई बार परीक्षा है, लेता ही रहता है ईश्वर। तो ईश्वर पार्वती जी लड़की के पास आए। पार्वती जी ने पूछा, ब्राह्मण की बेटी हो, सो रही हो या जाग रही हो। इस तरीके से पूछा, किस चिंता में पड़ी हुई हो। लड़की बोली, मेरे घर में खाने को नहीं है, मैंने गौर के व्रत किए हैं। 6 दिन से लड़कियां के घर गई, मेरी सहेलियों के घर गई, 6 दिन उन्होंने खाना खिलाया। अब सब 6 लड़कियां मेरे घर खाना खाने के लिए ज़िद कर रही हैं, मैं उनको क्या खिलाऊंगी, इस चिंता में पड़ी हुई हूँ। ईश्वर पार्वती जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, जा यहाँ की कंकड़ पत्थर कैर सांगरी इकट्ठी कर ले, घर के चारों कोनों में थोड़े थोड़े डाल देना और थोड़े पालने में डाल देना। लड़की ने जितना उठाया उसने बटोर लिए और घर लेकर के चली गई। पार्वती जी ने उसकी टोकरी के हाथ लगा दिया। एक टोकरी भर के ले गई थी तो माता पार्वती ने हाथ लगा दिया। उसने घर जाकर जैसे पार्वती जी ने कहा वैसा ही किया और सो गई। सवेरे माँ बेटी से पूछने लगी, लड़कियों को क्या जमाएंगे। बेटी कहने लगी, माँ कमरा खोल कर देख लो।
माँ ने कमरा खोला तो चकित रह गई। वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे। पालने में कंवर खेल रहा है। तो माँ ने बेटी से कहा, ये सब तो कहाँ से लाई हो? क्या चोरी डकैती करी है? तो बेटी बोली, नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो ये व्रत किए हैं उससे माँ ईश्वर और पार्वती जी ने मुझ पर कृपा करी है। भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। माँ उनमें से एक हीरा बाजार में लेकर गई, उसे बेचा और सारा सामान ले आई। रसोई बनाई। सारी लड़कियां खाना खाने आईं, जीमने आई तो देखा उस लड़के के घर तो बहुत ठाट बाट हो गए। 4 बजे तक लड़कियां घर ही नहीं गई। शाम को 4 बजे तक उसी के घर पर खाती रही, खेलती रही, नहीं गई। तो उन लड़कियों की माताओं को चिंता होने लगी कि हमारी लड़कियां भूखी बैठी होंगी। तो वे थोड़ा थोड़ा खाना लेकर उस लड़की के घर पहुंची। अब आगे क्या हुआ वो देखती है कि लड़कियां तो आनंद से खेल रही हैं। सभी लड़कियों की माताएं पूछने लगी, लड़की तेरे घर में कल तक तो कुछ था ही नहीं, आज इतना वैभव कहाँ से आ गया? आज इतना धन कहाँ से आ गया? तो लड़की ने कहा, मेरे ऊपर तो ईश्वर और गौर माता प्रसन्न हुई हैं। और उसने सारी बात बता दी जो उसके साथ घटना घटित हुई। ऐसा सुनकर उनमें से एक के मन में ईर्ष्या हुई। वो अपनी बेटी से बोली, तू भी खूंटी तान कर जंगल में चली जा, ईश्वर गणगौर अपने को भी धन दे देंगे। उसको लालच आ गया मन में, जबकि उसके घर पास धन था, फिर भी लालच आया। बेटी ने कहा कि माँ, भगवान भूखे को तृप्त करता है, दाही को नहीं। जो भरा हुआ है पहले से ही, उसको क्या ज़रूरत है? तो लेकिन नहीं, चली जा बेटी। फिर माँ नहीं मानी। आखिर बेटी को मानना पड़ा। वह जंगल में जाकर खूंटी तान करके सो गई। ईश्वर जी उसके सपने में आए और बोले, बेटू तू सो रही है, जाग रही है? बेटी बोली, चिंता में हूँ। मैंने लड़कियों को जीमने के लिए बुलाया है, खाना खाने के लिए बुलाया है, घर में कुछ है नहीं, तो क्या करूँ, क्या खिलाऊँ, क्या पिलाऊँ? ईश्वर जी ने कहा, सुबह उठकर बगीचे में से कैर सांगरिया ले जाना। वो उसी समय उठी, बगीचे से कैर सांगरिया ली और घर जाकर माँ को दे दी। माँ ने कहा, लड़कियाँ जीमने आएंगी तो इन कैर सांगरी को उबाल कर रख देना। लड़कियों को जीमने के लिए बोल दिया। लड़कियाँ कहने लगी, तूने एक बार जिमा तो दिया, अब क्या है? वो नहीं मानी, सबको कह आई। माँ ने कैर सांगरिया उबाली। बेटी ने ढक्कन खोला तो डर गई। उसमें सांप और बिच्छू भरे पड़े थे। वो घबराकर ब्राह्मण की लड़की के पास गई। बोली, तुम्हारे घर तो धन हो गया था, मेरे घर सांप बिच्छू कैसे हो गए? तो उसकी माँ ने कहा कि है ना, भगवान भूखे को टूटता है, भगवान भूखे लोगों पर ही कृपा करता है, धाये लोगों को नहीं। जो भरा पेट पहले से है, लालच में जाएगा तो उस पर कैसे कृपा होगी? इसने तो मन से व्रत किए थे ना, और दुखी थी, इसीलिए उस पर भगवान प्रसन्न हुए थे। लड़की की सहेली माँ जी के पैर में पड़ गई। माँ जी से बोली, माँ जी ने कहा कि है ना, मेरे पैर मत पकड़, ईश्वर और गौरा के पैर पकड़। वो तो ईश्वर गौरा के पास गई। ईश्वर ने कहा कि तेरे धन में से आधा धन ब्राह्मण की बेटी को दे दे तो मैं माया समेट लूँगा। वो घर गई, गालियाँ बोलती गई, धन देती गई, तो भी उसके घर में एक सांप बिच्छू रह गया। वो वापस ईश्वर जी के पास गई। ईश्वर जी बोले, तेरे पास तो अभी भी 2 सुइयाँ बची हुई हैं। मतलब कुछ भी ऐसा था, सुइयाँ तो एक बहाना है। जो भी है, उसने पूरा आधा नहीं दिया। जो ईश्वर ने कहा, जो भगवान ने, महादेव जी ने कहा, तो वो उसने पूरा नहीं दिया। उसमें से कुछ रख लिया कि वो पूरा, उसमें से एक सुई दे देगी तो ये सांप बिच्छू खत्म हो जाएंगे। उसने ऐसा ही किया तो सर्वत्र शांति हो गई। हे पार्वती माता, हम फिर प्रार्थना करते हैं कि हे पार्वती माता, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटी पर कृपा करी, वैसे सब पर प्रसन्न होना। उसकी सहेली पर जैसे रूठे, वैसे मत किसी पर रूठना, बस कृपा करना। तो ये आज की कहानी थी। इसका उद्यापन भी होता है। जब ये 7 दिन पूरे हो जाते हैं, एकादशी के बाद से 7 दिन, अमावस तक के 7 दिन पूरे हो जाते हैं। गणगौर के 16 दिनों के बीच में ही 7 दिन, एकादशी से ये 7 दिन का व्रत किया जाता है। फिर इसका उद्यापन भी करते हैं। जब
कर चुकी होती हैं तो 6 कुंवारी उद्यापन में क्या होता है कि 6 कुंवारी लड़कियां और 1 विवाहिता स्त्री को खाना खिलाना होता है, और 8वां एक लंगूरा बोलते हैं, साठिया बोलते हैं, उनको खाना खिलाना होता है। इसमें दाल चावल तो बनाने ही नहीं चाहिए, खिलाने भी नहीं चाहिए। इसमें मेन मुख्य रूप से तो राजस्थान में तो जैसे कैर सांगरी बहुत चलती है, तो आलू की सब्जी पूड़ी बनवा लो, खरबूजा है, कैर सांगरी की सब्जी है, कैरी की चटनी है, लौंजी वगैरह जो बनाते हैं वो है, इमली, ऐसी चीज़ें खा सकते हैं, मूंगफली है, गन्ना, अंगूर, तरबूज, ककड़ी, दाल चावल, सुपारी, पान आदि ये नहीं खाने चाहिए। ये ईश्वर बताते हैं इसमें, अपने शास्त्रों में, अपने ग्रंथों में, अपने पुराणों में, मतलब इनमें सब में लिखा हुआ है, इनमें कहते हैं। तो इसलिए आप भी, अगर आपके घर में कन्याएं हैं तो आप उनको व्रत करवाइए और देखिए क्या होता है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो राधे राधे जी। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।